सर्वप्रथम अपनी उपस्थिति सदगुरु महाराज के रजिस्टर में दर्ज कर लें, हाजिरी बना लें। हाजिरी बनी रहेगी तो मजदूरी मिलने की उम्मीद पूरी है, और यदि हाजिरी नहीं बनी, एब्सेंट रहे, तो काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिलती है। इसलिए हाजिरी बना लें। पवित्र नाम की जय घोष से मुख भी पवित्र हो जाए, कर्ण भी पवित्र हो जाए, और पूरी वातावरण को पवित्र करने के लिए सदगुरु महाराज के नाम की जय घोष करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय, मोते कछु न वसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान, सर्वशक्तिमान, सर्वक्षण अस्मरणीय, अनंत श्रेय विभूषित परमाराध्य सदगुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह दंडवत नमन। व्यक्त रूप में संत मत के गौरव स्तंभ, बाल ब्रह्मचारी, दंडधारी, ज्ञान के भंडारी, भक्तों के पुकार को स्वीकार करने वाले परम पूज्य पादाचार्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि सह दंडवत नमन। अखिल भारतीय संत मत साधु समाज के अध्यक्ष परम पूज्य पाद स्वामी अनुपानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंचस्थ मुद मंगलमय संत समाज, उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभाव, समस्त ग्रामवासियों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सभी को मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सदगुरु महाराज की। परम सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो इस भयंकर महामारी और भीषण ठंडी में भी अपनी भौतिक सुख, विषय आनंद को छोड़ करके परमानंद को प्राप्त करने के लिए अत तत्र से एकत्र होकर के इस सप्ताह ध्यान साधना शिविर में भाग लिए हुए हैं। जितने भी साधक साधिकाएं हैं मैं उन्हें नमन करता हूँ जो इस सप्ताह ध्यान साधना शिविर में भाग लिए हुए हैं। सज्जनों,
यह सबको नसीब नहीं होता। जिनके ऊपर प्रभु परमात्मा की विशेष कृपा होती है उन्हीं को यह नसीब, उन्हीं को यह अवसर मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब परमात्मा द्रवित होते हैं, करुणामयी करुणा करते हैं, या मेरे छोटे छोटे कर्मों से प्रसन्न होते हैं, मेरे शुभ विचार से, मेरे शुभ पुकार से स्वीकार करते हैं, तभी अवसर प्रदान करते हैं। तभी साधु संतों की दर्शन और उनके सत्संग वचनों को सुनने का अवसर मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं, स्वयं भगवान भोलेनाथ शिव भगवान भी अपने माता पार्वती से कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दही मार्ग यह सोई। अति हरि कृपा, छोटी मोटी कृपा से काम नहीं, बहुत बहुत परमात्मा की कृपा होती है, तभी यह सत्संग की ओर कदम बढ़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में यहाँ तक लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह सुलभता तभी होता है जब भगवान की विशेष कृपा होती है। तो भगवान की कृपा से यह सत्संग की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन फिर भी नसीब में नहीं हो रहा है। घर से, रजाई से, द्वार से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो कारण क्या है? समझ लीजिए, ऐसे सरकार की महती कृपा से बाजार तो लग गया, सोने चांदी हीरा जवाहरात फल का दुकान सज गया, लेकिन पूंजी नहीं है तो दुकान पर जाकर के भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तो कृपा कर दिया, लेकिन तेरे पास पूंजी नहीं है तो सत्संग में भी नसीब नहीं होगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। बिना पुण्य के पूंजी से यह सत्संग में मन लगता ही नहीं है, सत्संग में बैठने देता ही नहीं है। वह तो बोरसी तापने में, रजाई तान के सोने में और टीवी चलाने में आनंद मिलता है। इसलिए वेद भगवान सावधान करते हुए पुकार कर रहे हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना होगा? सवाल एक जाति की ओर संबोधित करते हुए भगवान वेद ने कहा, हे मनुष्यों, हे जीवो नहीं कहा, कहना चाहिए था, लेकिन हे मनुष्यों कहा, क्योंकि निर्माता जानता है ये वेद भगवान कौन, वही सृष्टिकर्ता। जैसे पिता ही जब गुरु बन जाते हैं तो पुत्र भी स्कूल में होता है तो पिताजी नहीं कहता है, सर कहता है। नहीं, यदि उनके ही पिताजी गुरु बन गए हों तो स्कूल में पिताजी के बजाय सर कहते हैं, गुरुजी कहते हैं। उसी तरह से वो परमात्मा जो सृष्टि करता है, जो निर्माण करके सबको उत्पन्न किया, जब उपदेश देने लगा तो वो ज्ञान भरी उपदेश था, इसलिए ज्ञान निधान कहलाया। और वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। इसलिए वेद भगवान कह रहे हैं, अर्थात परमात्मा ही स्वयं अपने पता बता रहे हैं कि यदि तुम पुनः इस संसार से, इस दुख चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो हे मनुष्यों, यह केवल तुम में क्षमता है, अन्य शरीरों से नहीं मुक्त हो सकती हो, ये केवल मनुष्य से हो सकता है। इसलिए मनुष्य मात्र को करें कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर को तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो।
जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे सारा सार का ज्ञान नहीं होगा। जो भी नर रूप में परमात्मा अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं, उनका विचार आप सुनेंगे तो एक ही मिलेगा। जब नर रूप में नारायण भगवान श्री राम इस धराधाम पर आए तो उन्होंने भी माता सबरी के माध्यम से कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले तुम संतों के पास जाओ, मेरी कथा प्रसंग को सुनो और मेरे पास लौट जाओ। सवाल उत्पन्न एक ये भी होता है, कुछ परमात्मा को हम क्यों प्राप्त करें, क्या लाभ? सब लाभ खोजते। अच्छा, वेद भगवान तो मनुष्य मात्र को कहा, लेकिन संत भगवान वेद भगवान से भी एक कदम ऊपर उठे होते हैं। वेद भगवान तो जाति पाति की बात कर रहे हैं, लेकिन संत भगवान जो हैं वो इनसे ऊपर उठे हुए बात करते हैं। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा, जीवो परम पिता निज चिन्नो, कहते संतन हितकारी। यहाँ मनुष्यों नहीं कहा, मनुष्यों परम पिता निज चिन्नो, क्योंकि जीव मात्र को दुख है और संत जो होते हैं वह जीव मात्र के दुख से दुखित होते हैं। मैं तो कहता हूं, पशु पक्षी जीता है परिवार के लिए, मानव पशु पक्षी जीता है पेट के लिए, मानव जीता है परिवार के लिए, और संत जीते हैं विश्व कल्याण के लिए। उन्हें जीव मात्र के दुख से दुखित होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संत हृदय नवनित समाना, कहा कविन पर कहीं नहीं जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, अपर दुख द्रवहि संत पुनीता। वो तो जीव के दुख से दुखित हो जाते हैं और समस्त जीव दुखी है। इस दुख से मुक्ति के लिए एक ही परमात्मा की सुमरन भजन ध्यान ही सक्षम है इस दुख से मुक्त करने के लिए। और भगवान के भजन करने के लिए सभी अधिकारी हैं, लेकिन सभी से होता नहीं है। नौकरी के तो सभी अधिकारी हैं, लेकिन इंटरव्यू में तो बीए एमए वाला विद्यार्थी ही बैठता है। मैट्रिक फेल वाला इंटरव्यू में नहीं जा सकता। क्षमता उसमें भी है, लेकिन इंटरव्यू दे करके जो नौकरी लेगा उसको तो चाहिए कि कम से कम बीए एमए पास हो। उसी तरह से परमात्मा के दरबार में यदि कोई जाने की सक्षम है तो यही शरीर सक्षम है। अन्य शरीरों से उस परमात्मा के दरबार में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, होगा भी तो पूर्ण मुक्ति नहीं होगा। इसलिए वेद भगवान करें कि हे मनुष्यों, लेकिन संत भगवान करें कि हे जीवो, यदि तुम भी मुक्त होना चाहते हो तो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करो, चिन्हो पहचानो। क्योंकि यदि पिता को तुम पहचान लोगे तो तुम्हारा आधार कार्ड बन जाएगा, और तुम्हारा आधार कार्ड बन जाएगा तो तुम देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकारी हो जाओगे, राष्ट्रपति बनने का अधिकारी हो जाओगे। यदि आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो आप न गांव का चपरासी बन सकते हैं, न गांव में आप अपना घर मकान बना सकते हैं। यदि बना भी लिए हैं तो सरकार के नजर में, देश के नजर में आप घुसपैठ कहलाएंगे, आतंकवाद कहलाएंगे, आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और देश से निकाल दिया जाएगा। एक पिता की नहीं पहचान से ये दुर्दशा है। लेकिन यहाँ परम पिता की बात कर रहे हैं, और जब तक परम पिता परमात्मा को पहचान नहीं किए तब तक आपका इस दुर्दशा से मुक्ति नहीं होगी। तब तक आप बार बार इस संसार में जन्मते रहेंगे, निकाले जाएंगे, चाहे देव दुर्लभ शरीर ही क्यों न प्राप्त कर लें। यदि इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त नहीं किए तो ये शरीर से भी आपको निकाल दिया जाएगा, जेल दिया जाएगा और भ्रमणे के लिए छोड़ दिया जाएगा। यदि आपके स्वभाव के अनुसार आप जाएंगे, ये सुंदर शरीर से निकलेंगे, मांसाहारी स्वभाव के हैं तो मांसाहारी शरीर में चले जाएंगे, शाकाहारी शरीर में चले जाएंगे। आप अपने स्वभाव के अनुसार से 84 के चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए खोज करो,
प्राप्त कर लो, अवसर मिला है, मौका मिला है, समस्त कामों को छोड़ करके जैसे आप आधार कार्ड बना करके निश्चिंत हो गए, अब जिस देश में आप जाएंगे उस देश में आपका सम्मान होगा, और नहीं तो आप कहीं चले जाइए, आपका सम्मान नहीं, आपको आतंकवाद कहा जाएगा। आधार कार्ड बनाने के लिए पिता की पता का जरूरी पड़ता है, बिना पिता के पता से आधार कार्ड नहीं बन सकता। जिसको पिता का पता नहीं उसका क्या आधार कार्ड बनेगा? उसी तरह से पिता का पता होना जरूरी है। यहाँ परम पिता परमात्मा की पता, पिता से पहचान हो, पिता से मुलाकात हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन पिता का पता होगा तभी आधार कार्ड बनेगा। यदि पिता से पहचान हो गया, पिता से मिलन हो गया, तब तो सब सुख उसको मिल जाएगा, पिता की सारी संपत्ति उसको मिल जाएगा। लेकिन केवल पिता का पता हो, पिता का परिचय हो, तो उसका आधार कार्ड बन जाता है, वो अपनी संपत्ति का पूर्ण अधिकारी हो जाता है। कि उसी प्रकार से हम आप परमात्मा से नहीं मिल पाए उतनी चिंता नहीं है, लेकिन यदि परमात्मा को जान नहीं पाए तो बहुत भारी चिंता है। और इसलिए वेद भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, उपनिषद में आया है, इह चेद वेदिदप सत्मस्ति ना चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्माद लोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो बड़ी भारी हानि है। क्या बड़ी भारी हानि है? क्योंकि बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। इसी को सबसे बड़ा दुख का हमारे गुरु महाराज ने कहा, यदि उसे जान लिया तो लाभ क्या होगा? गुरु महाराज जजमेंट सुनाते हैं, मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे दुख डरे भारी कहते संतन हितकारी। भारी दुख जो है आवागमन के चक्कर से जो मुक्ति है, ये आवागमन का जो दुख है उससे आप निकल जाएंगे केवल उस परमात्मा को जान लेने पर। क्योंकि आप ईश्वर अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सहज सुख में रहने वाले अविनाशी हैं, लेकिन नाशवान के संगति हो जाने के कारण से बार बार आपको दुख का चक्र में घूमना पड़ता है। इसलिए अवसर मिला है, मौका मिला है, इस लाभ को व्यर्थ जाने न दें। समय के रहते सत्संग के वचनों को सुन करके आज आधार कार्ड बनाने का दिन है, अर्थात उस परमपिता परमात्मा को जानने का दिन है। मैं तो कहता हूं कि जो दीक्षा ले लिया समझो अपना आधार कार्ड बना लिया, क्योंकि यहाँ से आपकी यात्रा शुरू, आपके पिता का पता मिल जाता है। यदि उस पता पर ठीक ठीक चलेंगे तो निश्चित पहुंच जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं, पिता का वास्तविक पता कौन बताएगा? कि आपका पिता यही है, इसका सही सही पता कौन बताएगा? एक माँ बता सकती हैं, बाकी तो लोग मुहर लगाएंगे। माँ के अलावा कोई पिता का पता नहीं बता सकता, क्योंकि माता और पिता का संबंध से ही पुत्र का आगमन होता है। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों, यदि उस परम पिता परमात्मा को कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसका सही सही पता संत बतलाते हैं। क्योंकि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कि मति विमल कह दास तुलसी। संत और भगवंत का संबंध एक होता है, तो उस पिता का परम पिता परमात्मा का सही पता संत ही बता सकते हैं। इसलिए वेद भगवान भी करे पहले संतों के पास जाओ, राम भगवान भी करे पहले संतों के पास जाओ, भगवान कृष्ण करे पहले संतों के पास जाओ। और आज शंकराचार्य जी महाराज भी यही कहते हैं, सत्संगत्वम निसंगत्वे निसंगत्वम निर्मोहत्वे निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम निश्चल तत्वम जीवन मुक्तम। अब जीवन मुक्त को चाहते हैं, इस समस्त दुख से छुट्टी चाहते हैं, तो एक ही मात्र यही सत्संग है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, वो अमृतता को प्राप्त कराता है। इसलिए आज का दिन आपका दीक्षा का दिन है, अर्थात आधार कार्ड बनाने का दिन है। जो अभी तक दीक्षा नहीं लिए हैं, समझो आधार कार्ड नहीं बना है तो बहुत संपत्ति रहने के बाद भी आपकी संपत्ति
संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अर्थात बहुत पुण्य है, आपने उसको आधार कार्ड में परिवर्तन नहीं किया, आपने आधार कार्ड नहीं बनाया, तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और आपको जेल दे दिया जाएगा। तो बहुत पूंजी है, सारे पूंजी को, पुण्य के पूंजी को आपका जब्त कर लिया जाएगा और स्वर्ग रूपी जेल में दिया जाएगा और उसके बाद फिर वहां से निकाला जाएगा। तो कहां जाएंगे? देश में कोई आधार थोड़े मिलेगा, फिर निकाल दिया जाएगा। इस सुंदर शरीर से निकाल करके नरक के शरीर में दिया जाएगा। 84 के चक्कर में भ्रमित होते रहेंगे। इसलिए कहा लक्ष्य 84 भ्रमी के पौध पे अटकी आए, आपकी पास आना पड़ा तो फिर 84 जाए। इसलिए मैं कहता हूं समस्त भाइयों से, बहनों से कि अभी आपको मौका है, कम से कम आधार कार्ड बना लो तो रहने का अवसर तो मिल जाएगा। ये शरीर आपका सुरक्षित हो जाएगा। नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रतिभायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यात। थोड़ी सी भी भक्ति ये आधार कार्ड बना करके जिसने शुभारंभ कर दिया है उसकी अपनी पूंजी हो जाती है, वो कभी अधोगति में नहीं जाता है। तो विशेष समय को न लेता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक बार गुरु महाराज की जय घोष कर लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु